दोस्तों 30 दिसंबर साल के अंतिम सोमवार एवं सोमवती अमावस्या तिथि के दिन बस शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज तुरंत मिल जाएगा। आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद और वह वरदान जिसके बाद आने वाले साल में आपके घर पर होगी धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा। आपका घर धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी और फिर आने वाले साल में आपको दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 30 दिसंबर को जिस दिन साल का अंतिम सोमवार का दिन है, इसी दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ने जा रही है। और यह कोई साधारण सी सोमवती अमावस्या नहीं है, बल्कि इस दिन 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। और अगर आप इस दिन चुपचाप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके ले आते हैं और अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसके बाद आने वाले साल में आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपके घर की अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर हो जाएगा। आपके राहु केतु की दशा पूरे साल अच्छी रहेगी और एक बार भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल जाए, फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपका व्यापार पहले चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसी भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानी है, किसी बीमारी की वजह से आप बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुके हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले साल 25 में इन तरीके की दिक्कतों का आपको सामना न करना पड़े, तो बस आप 30 दिसंबर जिस दिन साल का अंतिम सोमवार है और जिस दिन सोमवती अमावस्या है, इस दिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठाकर ले आइए और अपने घर पर स्थापित कर लीजिए, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने साल के अंतिम दिन यह उपाय कर लिया तो आने वाले साल में इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसी भी दिक्कत है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आने वाले साल में आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और फिर आपको आने वाले साल में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर साल का अंतिम दिन सोमवार का दिन है और इस दिन सोमवती अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो यह दिन अपने आप में बहुत ही विशेष और खास दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं और इस दिन आप शिवलिंग से जो भी चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित करते हैं, इससे साक्षात आपको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा होती रहेगी। अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए उपाय को इस साल के अंतिम दिन पर सही मुहूर्त पर कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित होगा। नए साल में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वह नए साल में जरूर और अवश्य ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप साल के अंतिम सोमवार जिस दिन सोमवती अमावस्या तिथि है, इस दिन सही मुहूर्त पर उपाय करेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और वह सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो साल के अंतिम दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि साल 25 में आपके घर पर जो भी धन आए उसमें वृद्धि हो, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी
हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के अंतिम सोमवार के दिन सुबह के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक लोटा जल लेना है और एक सफेद कपड़ा लेना है, जिसमें आपको एक मुट्ठी चावल डाल देना है और सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। देखिए दोस्तों, जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। अक्षत चावल जब भी भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो शिवलिंग के उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का वास होता है। एक लोटा जल अर्पित करने के बाद आप जो एक मुट्ठी चावल कपड़े में रखकर लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है। अपने घर की अलमारी में, तिजोरी में अच्छी तरीके से रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस साल के अंतिम सोमवार पर करना है, और इतना उपाय करने के बाद यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके बाद आपके घर में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। धन संबंधित कई प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने इस उपाय को साल के अंतिम दिन कर लिया तो आने वाला साल आपके लिए काफी कल्याणकारी साबित होगा। दोस्तों, अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपके दुश्मन आपका कुछ भी न बिगाड़ पाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि साल के अंतिम दिन आपको कहीं से भी पूजा घर से एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लेना है। आपको एक लोटा जल लेना और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। त्रिशूल को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। अगर इतना उपाय आपने साल के अंतिम सोमवार के दिन कर लिया तो दोस्तों मानकर चलिए, आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं और अपना इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो साल के अंतिम सोमवार बस आपको कहीं से भी एक रुद्राक्ष की माला खरीद लेनी है। आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद एक लोटा जल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना। रुद्राक्ष की माला को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है, अपने घर की पूजा घर पर रख देना है। साल के पहले सोमवार से लेकर प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद रुद्राक्ष माला को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अगर इतना उपाय आप साल के अंतिम सोमवार में करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके ऊपर कितना ही बड़ा रोग हो, कितना ही बड़ा दोष हो और कितनी ही बड़ी परेशानी हो, साल 25 में आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण के अनुसार बताया है, तो अगर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में रोज परेशानियां, दिक्कत, समस्याएं बनी रहती हैं, तो बस एक काम कीजिएगा। साल के अंतिम सोमवार और सोमवती अमावस्या वाले दिन आपको कहीं से भी एक शिव पुराण खरीद लेनी है। आपको एक लोटा जल लेना और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद इस शिव पुराण को शिवलिंग से छुआ लेना है और इसको लाना है, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। नए साल के प्रत्येक सोमवार को आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद प्रत्येक सोमवार को शिव पुराण का एक अध्याय का अध्ययन करना है। देखिए दोस्तों, अगर इतना उपाय आप नए साल के प्रत्येक सोमवार को करते रहेंगे तो मानकर चलिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहेगा।
आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की दशा हमेशा अच्छी बनी रहेगी। शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर यह उपाय सोमवती अमावस्या तिथि के दिन किया जाए तो यह कभी भी खाली नहीं जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपनी नौकरी के लिए बहुत परेशान हैं, आप इस चीज को लेकर के बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि साल के अंतिम दिन आपको कहीं से भी मदार पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है। मदार का जो पौधा होता है, इसमें भगवान शिव, भगवान गणेश जी का वास होता है। इस पौधे को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय पौधा माना जाता है। इस पौधे की जड़ को प्राप्त करने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना है, मदार पौधे की जड़ लेना है और एक तांबे के ताबीज लेनी है, और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। मदार पौधे की जड़ को शिवलिंग से छुआ लेना है, इसको अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब आपको मदर पौधे की जड़ को तांबे के ताबीज में रखना है और इसको अपने गले में धारण कर लेना है। देखिए, इतना उपाय अगर आपने सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो आपकी नौकरी लगने में जो भी परेशानी, दिक्कत, समस्या आ रही है, वह आने वाले साल में अपने आप अपना रास्ता बदल लेगी। इस उपाय को करने के बाद भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी की कृपा से आपकी नौकरी जरूर लगेगी। यह उपाय अगर आपने सोमवती अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो दोस्तों, साल 25 में जरूर ही आपको आपकी मनचाही नौकरी प्राप्त हो जाएगी।